जी हाँ छात्रों, तो फाइनली अभी 10 मिनट पहले आपका हिंदी विषय का असली क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। इसके बाद अगले पेज से क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिराग मैसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, हर घर को। दूसरा प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जड़ में होत सुजान, रसरी आबज्जात ते सिल पर निशान पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दृष्टांत। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, दुकानदार। चौथा प्रश्न है, क्षेत्र का तद्भव है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द, खेत। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मिथिला। लास्ट प्रश्न छठवां है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सरल एवं सीधी होनी चाहिए। प्रश्न दो देखिए, अगले पेज पर दिया गया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मीराबाई के साहित्य की भाषा राजस्थानी है। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के अनुसार दरखतों के साय में धूप अच्छी लगती है। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। प्रश्न चौथा है, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। पांचवा प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता संकेतवाचक वाक्य है। छठवां प्रश्न है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको इन्हें याद कर लेना है। प्रश्न तीसरा देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरा साइड है स्तंभ बा। पहला प्रश्न है, कविता का गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है, संतन डिग बैठी बैठी, तो इसका आंसर करना पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा है, शेखर जोशी, तो इसका आंसर हो जाएगा गलता लोहा। चौथा है, हाथ मलना पश्चाताप करना, भरतनाट्यम, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अनुस्मारक, तो इसका आंसर करना है स्मरण पत्र, रिमाइंडर। तो आप लोग तीसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन तैयार करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, चंपा क्या छुपा देती है, तो इसका आंसर करना है कवि की कलम और कागज। सेकंड प्रश्न है, ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई दो रस लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र रस। तीसरा प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। चौथा प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय के लॉन में। पांचवा है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, इसका आंसर करना हुआ है आकर्षक होना चाहिए। छठवां प्रश्न है, आशापूर्णा देवी की रचना का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आगुन। लास्ट प्रश्न सातवां है, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीरें और दीवार। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न पांचवा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से चयन कर सत्य असत्य शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, यह हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, यह भी हो जाएगा असत्य। पांचवा है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो यह हो जाएगा सत्य। छठवां प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 है, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न सातवां है, अपना घर से क्या तात्पर्य, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। प्रश्न आठवां है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप फटाफट तैयार कर लीजिए इनका सॉल्यूशन। प्रश्न 9 है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 10वां देखिए, एकदम सिंपल है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, कोई 2। प्रश्न 11, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। प्रश्न 12 है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला पाठ दिया गया है, रामचरित मानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। प्रश्न 14 देखिए, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। प्रश्न 15 है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, लिखिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। पहला प्रश्न है 16 नंबर, मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला पॉइंट हो जाएगा 2 रचनाएं, दूसरा हमें करना है कला पक्ष, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। प्रश्न 17 देखिए, मन्नू भंडारी अथवा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला पॉइंट है 2 रचनाएं, दूसरा हो जाएगा भाषा शैली, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न 18 है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और इनका आंसर ऊपर से ढूंढकर हमें लिखना है।
अगला देखिए प्रश्न 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य लिखिए। मतलब यहाँ पे हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ, प्रसंग तथा विशेष सहित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने विद्यालय के प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। प्रश्न 23 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है श्रम का महत्व, सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर की उपयोगिता, थर्ड पॉइंट है मेरे सपनों का भारत, चौथा हो जाएगा बुजुर्गों की देखभाल और पांचवा पॉइंट हो जाएगा जीवन में अनुशासन।